बीकॉम पार्ट 1 से और बीकॉम पार्ट 1 का जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो आपको D2 है, माने आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 2। आइए हम लोग चलते हैं, साझेदारी जो है माने विघटन है, यह विघटन 2 हम पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आपका जो प्रश्न है वह प्रश्न क्या कह रहा है, उस पर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि आपका प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में आपको स्पष्ट क्लियर किया हुआ है कि इस सवाल में कि एक पार्टनर आपका दिवालिया हो गया है। हम बता दें कि दिवालिया का मतलब क्या होता है, ये सारी जानकारी को आपको हम लोग क्या करें, बता रहे दिवालिया क्या होता है। दिवालिया का मतलब ये होता है कि जो पार्टनर है ना, जो पार्टनर आपको क्या होता है, ये माने आपको सक्षम पार्टनर नहीं होता है, जो आपको कमी को पूरा नहीं कर पाता है, वैसे पार्टनर को हम लोग क्या करते हैं, दिवालिया पार्टनर कहते हैं, इंसॉल्वेंट पार्टनर कहते हैं। इंसॉल्वेंट होने का बहुत सा कारण है कि ऐसे पार्टनर जो क्या करते हैं, वह अपना जो कमी को पूरा नहीं कर पाते हैं, ऐसे पार्टनर को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट पार्टनर कहते हैं। ठीक ना। आइए उसकी कमी को जो है आपको सॉल्वेंट पार्टनर क्या करता है, पूरा करता है। वह कैसे पूरा करता है वो हम आपको डिटेल से बताएंगे। इसमें पूंजी के अनुपात में पूरा किया जाता है और हम कैसे पूरा करते हैं, कैसे से पूरा होती है, सारी डिटेल जानकारी आपको ये सवाल से आपको मिल जाएगी। आइए सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है, हम रिलेशन अकाउंट खोलते हैं, असूली खाते खोलते हैं। असूली खाते में क्या होता है, जो बुक वैल्यू है पहले इसको ट्रांसफर करते हैं। जैसे आपका एसेट साइड देखिए होगा, एसेट साइड जो संपत्ति होती है, रिलेशन के डीआर साइड में हम लोग क्या करते लिखते हैं, जैसे स्टॉक आपका कितना दिया 2000, प्लांट आपका कितना दिया 2000, डेटर आपका कितना दिया 1000, बीआर कितना दिया आपका 1000। ये आपका जो बुक वैल्यू है, जो आपको एसेट साइड से बैलेंस शीट का जो एसेट साइड है उससे आपको ट्रांसफर किया गया है। ठीक, उसके बाद आपका लायबिलिटी साइड का भी ट्रांसफर किया गया है। जैसे क्रेडिटर आपका कितना दिया 2000 है, बैंक लोन कितना दिया 500, बीपी कितना दिया है 500 रुपया दिया है। ठीक है, आइए कुछ हम और चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये आपका रिलेशन अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं, तो सबसे पहले परफॉर्मा बना लेते हैं। परफॉर्मा में आप जो यहाँ पी लिख दिए हैं, ये आपका पार्टिकुलर्स है, ये पार्टिकुलर्स है, ये आरएस है, फिर ये आपका पार्टिकुलर्स है, ये आरएस है, डीआर है और क्या ये सीआर है। आइए उसके बाद आपको जो प्रश्न में दिया हुआ है क्या कि आपका जो वसूली हुई, माने जब ये आपका जो विघटन होती है, डिसोल्यूशन होता है, फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है, तो संपत्ति को बेच दिया जाता है। अब बेच कर जो वसूली होती है वह क्या होता है, लाभ होता है। तो कहाँ लेते हैं, सीआर से बैंक अकाउंट लेते हैं। क्या क्या स्टॉक से वसूली हुआ है कितना 1600, प्लांट से वसूली हुआ है 1000 कितना 500, डेटर से वसूली हुआ है कितना 750, बीआर से वसूली हुआ है कितना 700, इसी को पूरा को ऐड करें 4500 कितना का 50। आइए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस पे हम लोग पेमेंट करते हैं। डिसोल्यूशन का नियम में है, इसको क्या करना है, पेमेंट करना है। जितना भी संपत्ति से जो प्राप्त राशि होती है, जितने भी लायबिलिटी होती है, सारी लायबिलिटी को क्या करना है, आपको पेमेंट करना। आइए पेमेंट जो करते हैं, जैसे आपका माने क्या कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, जो रिलेशन एक्सपेंस है 250, इसको पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स है, उसमें सवाल में कहे फिर भी नहीं कहे फिर भी आपको पेमेंट करना है। डेटर आपका 2000 है, देखिए इसको पेमेंट कर दिया गया है। बैंक लोन कितना दिया 500 है, इसको पेमेंट किया गया है। बीपी आपका 500, इसको पेमेंट कर दिया है। ये टोटल 3250 रुपया इसका क्या गया आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये आ गया 9250, इधर को जोड़ लेते हैं तो 7550। अब देखिए इस साइड आपका बड़ा हो गया है, तो दोनों साइड इसको लिख देंगे। उसके बाद निकल गया लॉस। इसी लॉस को हम लोग क्या ए बी और सी पे बराबर बराबर हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो ए का आ गया 566, बी का आ गया 567 और सी का आ गया 500 कितना आ गया 67। आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि हम लोग रिलेशन का जो अकाउंट खोल लिए, उसके बाद हमको क्या करना है, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है उस पार्टनर का हमको क्या करना है, अकाउंट खोलना है। आइए इसके जो पार्टनर जो माने आपका इंसॉल्वेंट हो गया, ये आपका सी है, सी है तो सी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि सवाल में आपको जो लिखा हुआ आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में सी का कैपिटल दिया है, तो सी के कैपिटल एक्चुअली में होता कहाँ है, आपको पहले क्या कहते हैं बैलेंस के लायबिलिटी साइड में, लेकिन ये ओवरड्रॉन कर लिया है, ये इंसॉल्वेंट हो गया है, इसलिए इसके कैपिटल को कहाँ दिखाया गया है, आपको एसेट साइड में। आइए तो इसका बीडी टू बैलेंस बीडी आपको कितना दिया 500 रुपया। उसके बाद अब ये जो ट्रांसफर हुआ है, ये आपका जो सी है आपको यहाँ दिया सीआर में, तो ये आपको कहा जाए डीआर में, तो डीआर में इसका दोस्त का नाम लेके रिलेशन का 567 रुपया। उसके बाद आपके प्रश्न जो दिया हुआ है कि सी दिवालिया हो गया,
और उसकी संपत्ति से 250 रुपया वसूल हुआ। सी दिवालिया हो गया और उसकी संपत्ति से 250 रुपया वसूल हुआ। अब यहाँ देखिए वसूल हुआ तो कैश आ रही है, तो वहां देखिए कैश अकाउंट दिया और तू क्या लिखे सीज कैपिटल अकाउंट, सीज के संपत्ति से वसूली हुआ है ना। यहाँ सी क्या करा दे रहा है, तो देने वाले को हम लोग क्या करते हैं जमा करते, क्यों कि सी इज पर्सनल अकाउंट, सी आपका क्या पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल बता रहा है, क्या बता रहा है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को नाम करो और देने वाले को क्या करो जमा करो। आइए उसी प्रकार से देखिए यहाँ बैंक अकाउंट 250 लिख दिया गया है, इसको जोड़ देते 1067 आया है, उसको हम लोग बांट देंगे इस अनुपात में, पूंजी के अनुपात में। अब इसका पूंजी देखिए यह 5 दिन के अनुपात में इसका पूंजी आ गया है, इसको घटाने के बाद 817 आया है, जो इसको 5/8 800 कितना 17 ये निकल गया 511, इसको काटेंगे 306। अब देखिए यही जो कमी है, ये जो 817 रुपया जो कमी आया है, वही कमी को ए और बी जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो पूरा करता है। इसका 511 306। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट पार्टनर अपना दे रहे हैं, तो आप सॉल्वेंट पार्टनर का अकाउंट खोलेंगे, ए और बी का कैपिटल अकाउंट खोलेंगे। पूरा ए और बी का जो कैपिटल अकाउंट खोलेंगे तो सबसे पहले मैंने बाय बैलेंस पीडी लिखेंगे कितना 2500, इसका दिया कितना 1500। और पूरा आइए यहाँ आपका एपी जो दिया हुआ है, ये आपका जो दिया है सीआर में, तो पूरा कहेंगे डीआर में रिलेशन अकाउंट लिखेंगे। देखते हैं ए का कितना है 566 और बी का 500 कितना दिया 67। उसके बाद अब यहाँ से आइए, अब यहाँ से ट्रांसफर करना है, ये आपको सीआर में एपी दिया है, तो आप कहाँ चलेगा सीआर में तो डीआर में जाएगा। डीआर में क्या करना है सीज कैपिटल अकाउंट, देखिए सीज कैपिटल का 511 306 दोनों का हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 1000 कितना है 77, इसको जो है 800 कितना निकल गया 73 निकल गया, समझ गए बात ना। उसके बाद देखिए अभी दोनों सेट कंपेयर करेंगे, ये सेट आपको बढ़ा रहा है 2500 1500, दोनों सेट इसको हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक। अब 2500 में से पूरा ये आपको घटा देंगे, यही बैंक लिखेगा 1423, जो आपको कल आया बैंक अकाउंट बियर, यही इसका नाम है बैलेंसिंग फिगर। फिर आपका जो इसका नाम 627 निकल गया, वही आपका निकल गया बैंक अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर निकल गया। आइए उसके बाद हम लोग अंतिम खाता जो खोलेंगे वो होगा बैंक अकाउंट, और कौन होगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो खोलेंगे पुनः इसका बीडी जो है, आप देखिएगा बैंक जो है बैलेंस शीट के सेट में आता है, तो इसका बीडी कहाँ लिखेंगे 2 साइड में लिखेंगे। तो यह हो गया बैलेंस बीडी आपका कितना का 500 रुपया। आप पूरा ट्रांसफर करेंगे, आप देखिए इधर देखिए बैंक कितना दिया है, ये टोटल बैंक 3250 है, जो आपको ये डीआर में है, सीआर में देखिए रिलेशन करके 3250 लिख दिया गया है। अब आइए यहाँ बैंक आपको कितना दिया है, आपका 4550, ये आपको कहाँ दिया है सीआर से में है, तो कहाँ जाएगा डीआर से, उसका दोस्त का नाम लिखना है। देखिए रिलेशन का 4500 कितना 50। फिर आपका देखिए बैंक यहाँ आ गया है, मैंने सीट में आ गया है, जो आपको सीआर में है, तो कहा गया डीआर में, उसका दोस्त का नाम लिखा सीट कैपिटल अकाउंट कितना है 250 आया है। फिर आप यहाँ आ जाइए, इसका काम हो गया, इसमें आइए ए और बी में। अब यहाँ बैंक देखिए कहाँ दिया है, ये बैंक आपको दिया है डीआर में, तो कहाँ जाएगा सीआर में, तो ए कैपिटल अकाउंट कितना है 1423 और बी कैपिटल कितना 600 कितना निकल गया 27, हो गया दैट सॉल्व।